सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। में राजा दिलीप हुए, राजा निमि हुए हों, है ना, कितने नाम मैं गिनाऊं महाराज। उस राजाओं की तो हालत ये थी कि वो स्वर्ग तक, हमारे दशरथ जी इंद्र के बुलाने पे स्वर्ग में उनकी मदद करने चले गए थे महाराज, उसी शरीर से स्वर्ग तक गए। ऐसे राजा के घर में लड़के के लिए रोना, तो कभी कभी अपनी चीजों को पहचानने की आदत डालिए। हर चीज को निगेटिव मत लिया कीजिए, निगेटिव मत लीजिए, नकारात्मकता आपको बर्बाद कर देगी महाराज। हर चीज में पॉजिटिविटी देखिए, धनात्मक सोचिए, धनात्मक सोचिए। तो अब मैं बता रहा हूं कि क्या चक्कर था। चक्कर कुछ और नहीं था महाराज, एक ही चक्कर था कि इतनी बड़ी संपत्ति को भोगने के लिए, इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बनने के लिए कोई बहुत बड़ी पुण्यात्मा चाहती है वहां पर। माने कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा जो है जन्म लेगा तब जाकर, और इतना पुण्य बहुत कम लोग कर पाते हैं कि अयोध्या जैसे, मतलब जो सम्राटों का भी सम्राट है, जो सम्राटों का भी सम्राट है, ऐसी अयोध्या का विरासत उसे मिले, ऐसी पुण्य कमाने वाली आत्मा ही वहां आ सकती है। और ऐसे पुण्य कमाने वाली आत्माएं बहुत कम हैं, इसलिए उनको पूजा पाठ और हवन से उन आत्माओं को आवाहन करना पड़ता था, तब जाकर उस घर में एक पुण्यात्मा जन्म लेता था और फिर वो वहां का राजा आगे चलकर बनता था। ये यहां चक्कर है कि बहुत बड़े पुण्यात्मा का। मैं एक बार एक कथा में गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा उस महिला की बात। मैं तो कथाओं में रहता हूं पूरे भारतवर्ष में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सीखने को मिलता है, बड़ा सीखने को मिलता है। मैं तो सीखता हूं भैया, मैं सीखता हूं, मैं सिखाऊंगा क्या, मैं सीखता हूं। तो एक माँ हमारे पास आई, प्रणाम, अपने बहू को कही प्रणाम करो। जब मैं कथा से नीचे उतरने लगा, चूँकि बहुत जगहों पर आयोजक बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वीआईपीस, जबकि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि वीआईपीस तो मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन आम आदमी को लोग रोक देते हैं। और मैं कहता हूँ कि मत रोकिए, ये सब माँ के भक्त हैं, इनमें मुझ में कोई अंतर नहीं है, ये सब हमसे श्रेष्ठ हैं। सुन रहे हैं आकर माँ की कथा, ये हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, किसी को मत रोकिए मेरे पास आने से। तो मैं जब उतर के जाने लगा तो एक माँ दौड़ती हुई मौका देखी कि महाराज जी जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, दौड़ती हुई आई। आयोजक ने अरे रुकिए रुकिए, लेकिन वो माँ मानी नहीं, अपने बहू को कही पैर छुओ। बहू भी बेचारी सर, तो कहने लगे महाराज ये गर्भवती अभी प्रथम या द्वितीय माँ है, महाराज भगवान से प्रार्थना करिए कि कोई पुण्यात्मा इसके गर्भ में आ जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात, कहे महाराज पुण्यात्मा आ जाए जो माता पिता के सर को हमेशा ऊंचा रखे, हमारे कुल खानदान के नाम को। और मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि जब आप एकांत में रहा कीजिए तो ध्यान रखिएगा आप अकेले नहीं हैं। आपको लगता है आप तो अकेले हैं, पापा देख नहीं रहे, मम्मी देख नहीं रही है, तो जो चाहें करें। मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, आप अकेले कभी नहीं होते महाराज। आप जब भी अकेले हों तो याद रखिएगा कि आपके कंधे पर एक तरफ आपके पिता के खानदान का सम्मान होता है और दूसरी तरफ आपके माँ के खानदान का सम्मान होता है। आपके हर कर्म से उनका सम्मान या तो बढ़ता है या गिरता है। आप अकेले नहीं हैं महाराज, आपके साथ आपके पिता का नाम, आपके दादा का नाम, आपके नाना का नाम, आपके और भी पूर्वजों के नाम जुड़े हैं। आप कुछ गलत करेंगे तो दुनिया आपको पहले बाद में कहेगी
रहेगी, कहेगी पता नहीं किस माँ बाप की औलाद है, बेचारा माँ बाप जिसने कुछ किया ही नहीं, उसको आपके कर्मों से सुनना पड़े। धिक्कार है ऐसे औलादों को, धिक्कार है। उस बेचारे ने तो कुछ किया ही नहीं, मस्ती आप कर रहे हो, बदनाम वो हो रहा है। तो कृपया ध्यान रखें। तो कहने लगे गुरुदेव क्या करें कि कोई पुण्य आत्मा मेरे घर में आ जाए। कहने लगे वरुण की पूजा करो, वरुण देव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, पूजा करो। विद्वानों से चर्चा करते रहना चाहिए। कोई विद्वान आपके पास आ जाए तो उससे संबंध बनाइए, और जब भी बुद्धि भ्रमित हो तो उससे एक बार बात कर लिया कीजिए। हर शुभ काम से पहले कुछ विद्वानों से बात करिए। विप्र का मतलब मैं आज स्पष्ट कर दूं, विप्र का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं होता महाराज। मैं बाबा तुलसी की इस बात से सहमत नहीं हूं। थोड़ा मैंने कहा ना मेरा इलाज तरीका अलग है। मैं बाबा तुलसी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि विप्र चाहे कैसा भी हो उसको आप प्रणाम करिए। मैं कहता हूं बिल्कुल मत करिए। विप्र में अगर विप्रत्व तो नहीं है, और विप्र होता क्या है? जो विद्वान होता है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान होता है, जो समाज को दिशा प्रदान कर सकता है, जो स्वयं दुख सह करके भी समाज के लिए जो आगे बढ़ जाता है। अगर इसमें से एक गुण भी उसमें हो तो उसे जरूर प्रणाम कीजिए, जरूर। कुछ लोग समाज सेवा भी करते हैं महाराज, नहीं कुछ आ रहा समाज की सेवा में लगे लोगों, वो भी विप्र है। विप्र कोई जाति नहीं है महाराज। जो हर वो व्यक्ति जो मर्यादा में रहता है, जो ईश्वर के पूजा पाठ में लगा रहता है, अच्छे कामों में रात दिन अपना समय बिताता, गलती से भी गलती की ओर नहीं जाता, वो सभी आदरणीय हैं, वो सभी विप्र कहलाने के लायक हैं। विप्र अलग है, ब्राह्मण शब्द अलग है। ध्यान रखिएगा, दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा। ब्राह्मण अलग है। ब्राह्मण एक जाति है, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, वो पूज्य है, कहीं कोई दुविधा नहीं है मेरे मन में। वो बहुत पूज्य है, बहुत आदरणीय है, बहुत आदरणीय है। लेकिन हम ब्राह्मणों को, मैं भी ब्राह्मण हूं, विप्र तो अब आप जानिए, क्योंकि विप्र का मतलब विद्वान होता है, वो आप जानिए कि मैं। लेकिन जहां तक मैं कहता हूं कि हम ब्राह्मणों की जो दुर्दशा हो रही है महाराज, उसकी वजह क्या है? हमने अपने ब्रह्मत्व को, विप्रत्व को समझा ही नहीं। हम लोग गायत्री के उपासक हैं। जिस दिन हम गायत्री उपासना करने लगेंगे, जिस दिन हम मर्यादा में हो जाएंगे, जिस दिन हमारे घर में सात्विकी भोजन बनने लगेगा, जिस दिन हमारी वाणी में विद्वता की झलक दिखने लगेगी, उस दिन से विश्वास करिए कि ब्राह्मण तो इतना आदरणीय है महाराज कि वो हर एक कदम पर धरा को पवित्र कर सकता है। लेकिन पहले उसमें वो बात लाने के लिए उसे उपासना करनी होगी, साधना करनी होगी, अध्ययन करना होगा, चरित्र को और सुगठित करना होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, केवल नाम से नहीं होने से काम चलेगा, नहीं चलेगा। और किसी रूप में, ठीक है आप विद्वान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समाज सेवा करिए, लोगों की सेवा करिए, क्या दिक्कत है महाराज? करिए ना, लोगों को रास्ता दिखाइए। कहीं कुछ गलत देखिए तो तुरंत खड़े हो जाइए कि नहीं ये मत करो, ये ठीक बात नहीं है। तो कुल मिलाकर हरिश्चंद्र जो है वरुण की उपासना में बैठ गए। ओम श्री वरुण देवाय नमः, 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 ओम श्री वरुण देवाय नमः। लगातार मंत्रों का जाप होने लगा। साधना में बैठ गए। वरुण देव अंत में प्रसन्न हो गए। कहने लगे क्या चाहते हो? तो कहने लगे हमें एक पुण्यात्मा, एक केवल एक लड़का भी हो जाए, लेकिन पुण्यात्मा हो, वो पुत्र हो, लड़का ना हो। आजकल घरों में लड़के पैदा हो रहे हैं महाराज, पुत्र नहीं पैदा हो रहे हैं। अब आप कहेंगे पुत्र की क्या परिभाषा है महाराज? पुत्र वो है
जिसको देखते ही माता पिता के चेहरे पे प्रसन्नता आ जाए। और जानते हैं, पुत्र वासना से नहीं पैदा हो सकता, पुत्र उपासना से पैदा हो सकता है। वासना से तो लड़का ही पैदा होगा महाराज, और जब लड़का पैदा आपने किया है या लड़की पैदा किया है तो उससे उम्मीद मत करिए, उसके नाम से क्लियरिटी है। नाम देखिए ना उसका, लड़का, यानी हर चीज आपसे लड़ के ले लेगा, हर चीज आपसे लड़ के ले लेगा। फिर उसको दोष क्यों देते हैं आप? मदिरा पी के और उसके बाद पुत्रोत्पत्ति आप करेंगे तो क्या होगा? यही होगा। या वासना के शिकार होकर अगर आप पुत्रोत्पत्ति करेंगे तो यही होगा महाराज। उसका दोष क्या है? वो तो राक्षसी ही आएगा, राक्षसी वृत्ति वाला ही आएगा घर में। लेकिन जब आप उपासना, हमारे शास्त्रों में तरीके बताए गए हैं, विद्वानों से पूछे वो बताएंगे कि जब पुत्रोत्पत्ति की इच्छा हो किसी भी दंपत्ति को तो किसी विद्वान से मिलिए, वो आपको तरीका बताएगा, गर्भाधान प्रक्रिया बताएगा कि कितने दिन पति पत्नी को व्रत रखना चाहिए, कैसे उपासना। जब कोख में पवित्रता आ जाएगी तो फिर राम को आते देर नहीं लगेगी महाराज। कोख कौशल्या जैसा बना लीजिए, देवकी जैसा बना लीजिए, तो फिर भगवान भी आने पे मजबूर हो जाएगा। कोख में पवित्रता ले आइए। तो पुत्र पैदा कीजिए, जो पू नामक नरक से त्राण दे दे उसे पुत्र कहते हैं महाराज। और जो जीते जी संतोष नहीं दे पाया, वो मरने के बाद आपको क्या संतोष देगा? जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ, मरने के बाद उसे क्या मुक्ति मिलेगी महाराज? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो वरुण देव की उपासना में वो लग गए, वरुण देव प्रसन्न हो गए महाराज। और वरुण देव से वो कहने लगे कि हे वरुण देव, मेरे पुत्र नहीं हैं, कुछ मुझ पर आप कृपा कीजिए, कुछ मुझ पर कृपा कीजिए। अंत में आदरणीय वरुण देव ने कहा, ये मीडिया के जो लोग हैं, मैं इनका इस मंच से स्वागत करता हूं। ये लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हैं, ये हमारी और आपकी बात को पूरे संसार के सामने रखते हैं, इसलिए इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। एक आदरणीय तो रोज आते हैं, आप कल भी आए थे संभवतः, और बहुत अच्छा आज लिखा है आप लोगों ने, आप दोनों लोग, बहुत अच्छा। तो मीडिया के इस चतुर्थ स्तंभ का स्वागत है, क्योंकि ये हम सबकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते हैं महाराज, जन जन तक पहुंचाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये अपने काम के बड़े ही ये लोग मज़े होते हैं। देखिए, वो मैंने बैठने को कहा, वो बैठने को तैयार नहीं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। यही तो इनका आदर है, यही इन लोगों का आदर है। ये लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक, जब तक वो प्रिंट हो नहीं जाता तब तक आप लोग घर नहीं जाते महाराज। मेरे कुछ पत्रकार मित्र, मैं जानता हूँ इनका जीवन बड़ा कठिन होता है। तो कुल मिला करके मैं, बैठिए बैठिए विराज, वरुण देव, वरुण देव, वरुण देव, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें एक पुत्र की उत्पत्ति होगी और वो रोहित के नाम से प्रसिद्ध होगा इस संसार में, और वो माता का परम भक्त होगा। अब तो खुश हो गए, ये कहने लगे क्या बात है, कितनी अच्छी बात है ये कि मेरे घर में माँ का भक्त आएगा। लेकिन वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक शर्त रख दी, और वो शर्त क्या थी? अब देखिए जरा, देवता भी कभी कभी अलग तरीके की बात कर जाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने लगे पुत्र तो तुम्हें होगा, चूंकि अब मैं आया हूं तो होगा, लेकिन हाँ कृपया कृपया, लेकिन तुम उसकी, जरा ध्यान से सुनिएगा, तुम उसकी बलि चढ़ा दो। अब कौन सा बाप ऐसा करेगा कि एक तो पहले बच्चा नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, तो उसे बलि। पास आइए, ये अपने पूजा घर में रखिए, पूजा घर। अच्छा,
ये भी हो गया, लेकिन ये रहने दीजिए। अब मैं जो दे रहा हूं वो बहुत बड़ी चीज है। आज लाइए, जल्दी लाइए, मेरे पास कथा को आगे बढ़ाना है। ये मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। मैया वाला कौन सा है? चलिए, दोनों ही मैया के पास थे, दोनों ही। या ये मुझे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण देव ने कहा, देखिए मां समर्पण देखती है, और ये दोनों पत्रकार जिस दिन से कथा चल रही है लगातार ये लोग लगे हुए हैं। तो समर्पण बहुत बड़ी चीज होती है किसी चीज के लिए। तो मैं इनका स्वागत करते हुए कथा को आगे बढ़ा रहा हूं कि वरुण देव ने कहा कि अपने पुत्र को पैदा होते ही मुझको चढ़ा देना। अब राजा ने उस समय सोचा नहीं। देखिए, कहते ना, थोड़ा कुछ लोग होते हैं, अभी हाँ कर दो बाद में देखा जाएगा, और ऐसे लोग क्या मैं कहूं। तो उन्होंने हाँ कर दिया, कहा हाँ ठीक है, पुत्र हो जाए, पितृ ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा, उसकी बलि पैदा होते ही चढ़ा दूंगा। राजा ने बढ़ चढ़ के बोल दिया। और आजकल इस संसार में ऐसे लोग बहुत हैं महाराज। उनके पास जाइए, वो कहेंगे हाँ हाँ, तुरंत हाँ करने में उनको एक सेकंड नहीं लगा। जब वास्तव में करने की बात आती है तब उनका असली स्वरूप सामने आता है। हाँ करने में देर नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं यहां पर, हाँ तो तुरंत आप बड़े प्रसन्न होकर लौटेंगे, अरे महाराज उन्होंने मान लिया मेरी बात। ऐसे लोगों से मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि आप किसी की भावनाओं से मत खेलिए। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, और नहीं कर सकते हैं तो स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि किसी को उम्मीद दिलाकर उसके उम्मीद को तोड़ना यह महापाप है, महापाप है। मत दिलाइए उम्मीद, मत दिलाइए उम्मीद। उम्मीद दिलाकर उम्मीद तोड़ना यह महापाप है ना, यह महापाप है। तो वरुण देव के सामने हरिश्चंद्र ने कह दिया, मैं अपने बेटे का बलि चढ़ा दूंगा। बेटा हुआ। कुछ दिनों के बाद बड़ा सुंदर वरुण देव आ गए कि देखे राजा करता क्या है। उनको बलि वली चाहिए नहीं थी महाराज। देवता कभी बलि नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते। मैंने कई दिन ये बात बता दी है कि देवता कभी नहीं चाहते इस तरह का कुछ भी। वो तो देख रहे थे कि राजा अपने जवान का कितना पक्का है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि पुत्र हो गया। राजा हरिश्चंद्र तुरंत दौड़े, पाद अर्ध से पूजन किया, सम्मान किया हर तरह से। लेकिन जब देने वाली बात आई तो कहते क्या, महाराज मेरी बात सुनिए, आप तो देवता हैं और आप जानते हैं कि जब तक, अब देखिए चालाकी शुरू हो गई वरुण देव से राजा हरिश्चंद्र की चालाकी शुरू हो गई महाराज। राजा हरिश्चंद्र की चालाकी शुरू कर दिया उन्होंने। वो कहते क्या है कि अभी मेरी पत्नी सूतिका घर में है, 30 दिन तक अशुद्धि रहेगी हमारे यहाँ, और 40 दिन तक शास्त्र कहता है पिता शुद्ध रहता है पुत्र के होने पर। माने देखिए इस संसार का नियम देखिए, मरनी और जियनी दोनों में अशुद्धि रहती है महाराज, दोनों में अशुद्धि होती है। संसार का नियम देख लीजिए साहब। तो कहे कि 30 दिन मां सूतिका गृह में है और 40 दिन पिता, शास्त्र कहता है। तो जब हम लोग अशुद्ध हैं तो आपको पूजा पाठ किए बिना बलि तो कैसे चढ़ा दें? पूजा पाठ होगी ना आपकी, आप देवता हैं। वरुण देव समझ गए कि देखो ये बुद्धि लगा रहा है। वरुण देव ने कहा कोई बात नहीं, 40 दिन बाद आएंगे, क्योंकि उनको बलि चाहिए नहीं थी, वो तो देखना चाह रहे थे राजा को। तो कहने का ठीक 40 दिन बाद क्या दिक्कत है। तो 40 दिन बाद पहुंचे तो कहने लगे अरे महाराज जब तक इसके दांत न निकल जाए, बलि में बिना दांत वाले एक जीव को बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, तो इसका दांत निकलने दीजिए। वरुण देव हंस पड़े, ठीक 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 कोई बात नहीं, 6 महीने बाद मिलते हैं। 6 महीने बाद आ गए, कहे अब तो अन्नप्राशन भी हो गया होगा, 6 महीने हो गए, अब बलि दे दो। तो वो कहने लगे कि बलि, सोच रहे हैं बेचारे,
फिर कहते क्या है महाराज, जब तक इसका यज्ञोपवीत नहीं हो जाए, इसका मुंडन संस्कार न हो जाए, गर्भ वाले बाल बाहर गिरा ना दिए जाए, वो अशुद्ध माने जाते हैं, तब तक इसकी बलि। ब्रह्मदेव ने कहा अच्छा चलो चलो देखो कहां तक जाते हो। कहे ठीक ठीक कर लो, यज्ञोपवीत भी कर लो। यज्ञोपवीत भी हो गया महाराज। अब ब्रह्मदेव ने कहा अब बताओ। भगवान इसी तरह हमको आपको बहुत मौके देता है जीवन में सुधरने के लिए, भगवान बहुत मौके, और हम भगवान से ही डीलिंग शुरू कर देते हैं। समस्या ये है, कृपया बात न करें, हम लोग भगवान से ही लगते हैं मोल भाव करने। महाराज एक आदमी था, उसके पास पैसे की बहुत कमी थी, वो मंदिर में गया, उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, बहुत गरीब था। भगवान से बोला अगर 5,000 रुपये अभी मुझे मिल जाते तो मेरे परिवार के राशन की व्यवस्था हो जाती, और उसमें से 1,25,000 रुपये मैं तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। भगवान मुस्कुरा पड़े, क्या अच्छा। जैसे ही बाहर निकला तो करीब 3,500 रुपये उसको वहां गिरे मिल गए। सीढ़ी पर उठाया, गिना, और भगवान को धन्यवाद नहीं दिया। देखिए हम इंसान कैसे हैं, धन्यवाद नहीं देते, दोष दे देते हैं इसको कि देखो दुख। जब मलाई रोटी खाते हैं तब नहीं कहते कि तेरी बड़ी कृपा है, तब नहीं कहते, लेकिन दुख पड़ेगा तो कहते हैं बताओ इनके रहते हमें दुख हो रहा है, रोज मैं इनको, जैसे आप एहसान कर रहे हैं महाराज रोज धूप दिखाकर उनको, तब तो हम कह देते हैं फट से कि इनके रहते दुख हो रहा है, बताओ। हम सुबह शाम इनको धूप दिखाते हैं, ये करते हैं, फिर भी तकलीफ हो रही है। और जब सुख मिल रहा था महाराज, तब एक बार भी गए धन्यवाद देने कि तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तब तो नहीं गए। तो कुल मिलाकर के वरुण देव ने कहा कि अगर तू अब भी नहीं माना, अब भी नहीं माना, तो अब मैं तुझे श्राप दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं श्राप नहीं दूंगा तो लोग इसी तरह फिर मूर्ख बनाने की सबकी एक परंपरा पड़ जाएगी। इसलिए तुझे और संसार को समझाने के लिए श्राप। भगवान बहुत कोशिश करता है कि आप मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, लेकिन हर मौके को आप ये समझते हैं कि मैंने तो गलत किया, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ तो और करेंगे। आप मौके को समझने के बजाय उसका और दुरुपयोग करना शुरू करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि फिर विनाश काले विपरीत, और अंत में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर के वरुण देव ने कहा कि मैं अगली बार फिर आ रहा हूं, तू कह रहा ना वेद अध्ययन पूरा हो जाए, चल एक बार और आऊंगा। और इसके बाद वरुण देव चले गए। रोहित को बच्चों ने बता दिया तुम्हारे पिता ने ऐसी ऐसी कसम ले रखी है, तुम्हारी बलि हो जाएगी। रोहित महाराज भी हमारे कम नहीं थे। अब इस परिवार को इस रूप में शायद आपने पहली बार देखा हो। वो भी भाग गए महाराज और जाकर गुफा में छुप गए कि पिता के पास रहेंगे तो अंत में कहीं दबाव में मेरी बलि न चढ़ा दे। ये परिवार का ये रूप भी देख लीजिए। मैं उनको विलेन नहीं बना रहा हूं। हमारे जो आदरणीय जो जीवन जी चुके हैं, वो गलती इसलिए उनका सामने लाया जाता है कि जब उस जैसे व्यक्ति की गलती से उसे सजा मिली तो हमारा आपका क्या होगा, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। और राजा खोजने के बजाय, वरना वो राजा था, चाहता तो 2 मिनट में रोहित को खोज के निकाल लेता, लेकिन वो कहा अच्छा बहाना मिल गया, कब तो लड़का ही घर से भाग गया, अब किसकी बलि चढ़ेगी। तो वरुण देव आए, कहे बलि चढ़ाओ। कहने लगा महाराज लड़का ही भग गया। कहा कि वो निश्चिंत हो गए। कुछ लोग बहाना खोजते हैं। कोई अगर उन्होंने प्रण लिया और उसको पूरा नहीं करना है तो उसके लिए बहाना ढूंढ लेता है, अरे क्या बताएं ऐसा ऐसा ऐसा। अरे भैया, हर आदमी बुद्धि रखता है, हर आदमी विवेक रखता है, वो सब समझ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि बुद्धि का उपयोग समझदार होने के लिए करिए, चालाक होने के लिए नहीं। चालाक निगेटिव शब्द है। कृपया बैठ जाए माँ, कथा चल रही है, श्री माँ की कथा है, इसका पालन करें। और इधर ये जो बच्चे बार बार आते हैं जाते हैं, इनको आप वहाँ से हटाइए। जितने भी बच्चे वहाँ खड़े हैं हटाइए वहाँ से। तो कुल मिलाकर के वरुण देव ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। बड़ा कष्टकारी रोग होता है महाराज।
अब उनके पूरे शरीर में जलोदर रोग हो गया, ये तड़पने लगे। और उधर लड़का गायब। वो उसको जब पता चला कि पिता को जलोदर रोग हो गया तो फिर उसमें करुणा जगी। कहा चलता हूँ भाई, मेरे पिता को तकलीफ है। तो पता नहीं कहाँ से फिर से उसकी बुद्धि पलटी मारी और कही नहीं नहीं जाएंगे तो बलि चढ़ा देंगे। वो नहीं आया पिता के पास। कभी कभी संतान इतना ज़्यादा मतलब स्वार्थी भी हो जाता है कि क्या मैं बताऊं आपको। कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग। नहीं आया, पिता तड़प रहे हैं। वशिष्ठ के पास गए, कहने लगे कुछ करिए। वशिष्ठ ने कहा एक ही उपाय है भैया कि अब तुम गोद लो एक बच्चे को और उसकी बलि चढ़ाओ, भगवान को प्रसन्न करो। और वरुण तो ये लीला देख रहे थे, वरुण देव देख रहे थे कि हरिश्चंद्र करता क्या है। इन्होंने डुगडुगी पिटवा दी और कहा कि जो अपना लड़का देगा उसको मैं आधा राज्य दे सकता हूं, या जो कहेगा दे दूंगा। भला अपना कोई लड़का बलि चढ़ाने के लिए क्यों दे, लेकिन हर जगह अच्छे बुरे होते हैं। एक पिता ऐसा था जो ये करने के लिए तैयार हो गया। कहा अरे 4 लड़के, एक मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हमको जो चाहेंगे राजा देने को तैयार हैं, तो एक लड़का दे देते हैं। तो बड़े को जब देने की बारी आई तो पिता ने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरे मुख में, कभी कभी इंसान कितना स्वार्थी हो जाता है, कहे मुख में अग्नि देगा, इसको तो नहीं दूंगा। तो सब छोटे वाले की बारी आई तो माँ ने रोक दिया, अरे तो हमारा बहुत लाडला है, इसको भी नहीं दूंगी। बचा बेचारा बीच वाले दोनों में से एक को पकड़ा और ले करके चला गया। कहे महाराज ले लीजिए और हमको इतना इतना दे दीजिए। पे उसको बांध दिया गया, बलि स्तंभ में उसको बांध दिया गया। हाँ, बलि स्तंभ में बांध दिया गया। अब वो रो रहा है कि पिता ने बेच दिया, रो रहा है। विश्वामित्र जी पहुंच गए उस सभा में, कहने लगे ये मानव हत्या पाप है, बलि पाप है, बलि अच्छी बात नहीं है, कोई देवता नहीं इसको स्वीकार करता है। वरुण देव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं भाई। लेकिन राजा सुनने को तैयार नहीं, कहा नहीं हमको जलोदर रोग, बस किसी तरह इससे मुक्ति चाहिए, बलि चढ़ती है तो चढ़ जाए। विश्वामित्र ने कहा यह पागल हुआ जा रहा है, हरिश्चंद्र अपने स्वार्थ में अंधा हो गया है, इसको एक बच्चे की रुलाई नहीं दिखाई दे रही है। तब वो दौड़ करके गए और उस बच्चे से कहने लगे बेटा अब तुझे कोई बचा सकता है तो वरुण देव बचा सकते हैं, क्योंकि मैं तो ऋषि हूं, अब राजा को तो मैं युद्ध के लिए नहीं ललकार सकता। तो वरुण देव को पुकार, अब वही तुझे बचा सकते हैं और इस मूर्ख को समझा सकते हैं। पुकार उनको। जब नीचे वाले ना सुने तो ऊपर वाला सुनेगा। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान है यारो। जी हां, तालियों से स्वागत करिए ना। और उसने पुकारा, इस गीत के माध्यम से उसने पुकारा, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भैया आप सब भी कहिए भगवान से, कह दीजिए कह दीजिए भगवान से, मैया से। Okay.
सदस्य कृपया पंडाल के अंदर आएं। और आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है कि जिन हमारी माताओं बहनों ने ये आयोजन को शुरू किया है और अब ये आयोजन समापन की ओर जा रहा है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना उनका सम्मान किया जाए आज। तो आज हमारे बीच प्रदेश के हमारे संयोजक धीरेन्द्र अग्रवाल जी रांची से आए हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कृपया मंच पर आएं। महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया उनका सम्मान करें। हमारी महिला संयोजक भी यहाँ उपस्थित हुई हैं पाकुड़ से, श्रीमती शीला रानी हेम्ब्रम जी, कृपया मंच पे आएँ। इनकी 9 दिन ये अनवरत उपवास में हैं। इतनी दूर से आकर ये हमारी प्रिय बहन 9 दिन की उपासना में लीन है यहाँ पर देवी की पूजा में। मैं महाराज जी से अनुरोध करूँगा कि उनका भी सम्मान करें। मैं एक निवेदन करूँगा डॉक्टर साहब से भी, आप सबसे भी, कि मैं ये गले में नहीं पहनाऊंगा। नहीं आप हाथ में दीजिए, क्योंकि ये मातृ स्वरूप है, मातृ स्वरूप। तत्पश्चात हमारी जिला की संयोजक रीना तिवारी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। कृपया मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो मंच पे आएँ। कंचन महतो जी, मंडल अध्यक्ष। इस बहन का मुख्य रोल रहा है यहाँ के आयोजन में। अगर इन लोग नहीं होती तो ये शायद आयोजन नहीं हो रहा होता। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल